हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री का, इस मैटर अराउंड अस प्योर। और इस चैप्टर में हम लोग डील कर रहे थे किससे, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। हम लोग मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इसमें भी पहली कैटेगरी हम लोगों ने यूज़ किया, स्टार्ट किए थे पढ़ना, कौन कौन सा, सॉलिड मिक्सचर के बारे में। और हम लोग ऑलरेडी इसमें भी 4 टेक्निक्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एक मैकेनिकल सेपरेशन हम लोगों ने स्टडी किया है, फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड स्टडी किए हैं सेकंड मेथड में। थर्ड मेथड हम लोगों ने सब्लिमेशन स्टडी किया है। एंड फोर्थ हम लोगों ने स्टडी किया क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। 2 मेथड अभी भी रिमेनिंग है, तो 1 बाई 1 उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे जो सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड मिक्सचर है, इसको सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। एक है मैकेनिकल सेपरेशन मेथड, मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। थर्ड वन सब्लिमेशन मेथड। फोर्थ मैग्नेटिक सेपरेशन। ये ऑलरेडी स्टडीड है, ये जो 4 टेक्निक्स हैं ऑलरेडी स्टडीड। जो नहीं स्टडी किया है वो हमारा प्रीवियस लेक्चर जाके, वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। सॉलिड मिक्सचर का पार्ट 1, ये दोनों टेक्निक हमने पार्ट 1 में डील किया है, ये दोनों हमने पार्ट 2 में डील किया है। अब हम यहाँ पे जो 5th टेक्निक यूज़ करेंगे, दैट इज़ बाई क्रिस्टलाइजेशन मेथड। वीडियो को एंड तक देखिए, कोई कन्फ्यूज़न होता है आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत सलूशन दिया जाएगा उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं बाई क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड कब यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही रोज़ होता है, व्हेन डू वी यूज़ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो आवर आंसर विल बी व्हेन आवर मिक्सचर विल बी सॉलिड टाइप। सेकंड क्वेश्चन आएगा, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, हम प्रिंसिपल देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट व्हाट आर द एग्जांपल्स, व्हाट आर द मिक्सचर्स जिसको हम सेपरेट करेंगे इस मेथड के थ्रू। तो एग्जांपल्स हमको याद होने चाहिए। ये बेसिक 3 थिंग्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। पहला, ये किस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, एंड व्हाट आर देयर एग्जांपल्स। फिर उसके बाद क्या मेथड है, कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो अपने आप दिमाग में क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे आप प्रिंसिपल, जैसे ही आपको समझ में आया, आपको मेथड समझ में आ जाएगा। तो देखिए किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, जो हम लोग मिक्सचर हमको मिला है, उस मिक्सचर में एक कंपाउंड ऐसा होगा जिसको आप प्योर फॉर्म में पाना चाहते हैं, है ना। तो वो जिस कंपाउंड को आपको प्योरीफाई करना है, जिस कंपाउंड का प्योरीफिकेशन करना है, वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल। और उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ है वो वाटर क्या हो, इनसॉल्युबल हो। इसी चीज़ पे बेस्ड है। सपोज़ हमारा कोई मिक्सचर है, सपोज़ इट इज़ ए मिक्सचर, ये कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में 2 कंपोनेंट्स है A + B, और हमें क्या कहा जा रहा है कि प्यूरीफाई A फ्रॉम मिक्सचर A + B। आपके पास कोई मिक्सचर है A + B, इसमें आपको A को प्यूरीफाई करना है। तो हम ये चेक करेंगे कि जो A को प्यूरीफाई करना है क्या ये वाटर सॉल्युबल है, और जो इसमें इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी कौन है, तो B इम्प्योरिटी हो गया। तो इम्प्योरिटी जो है क्या वो वाटर इनसॉल्युबल है। अगर ऐसा कंडीशन मिल रहा है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कंपाउंड
टू बी प्योरीफाइड क्या होना चाहिए, ये वाटर सॉल्युबल हो। कैसा हो, वाटर सॉल्युबल हो। कैसा हो, वाटर सॉल्युबल हो। और नेक्स्ट हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें जो इम्प्योरिटी हो, एंड इम्प्योरिटी एसोसिएटेड, वो क्या हो, वाटर इनसॉल्युबल हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। इसमें होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर, ये प्रिंसिपल हो गया। एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में हम लोग प्यूरिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं प्योर कॉपर सल्फेट का, प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट, इसका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं इस मेथड से। सेकंड हम लोग कर सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ एलम, प्यूरिफिकेशन ऑफ एलम का भी कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अगर आपको इम्प्योर सैंपल दे दिया गया है तो आप इसका भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। अब मेथड देख लेते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है, क्या हमें करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास हमें इम्प्योर कंपाउंड मिला होगा, इम्प्योर कंपाउंड को क्या करेंगे हम लोग, इम्प्योर कंपाउंड को डिज़ोल्व कर लेंगे। कहाँ पे, वाटर में। फर्स्ट इम्प्योर कंपाउंड को डिज़ोल्व इन वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे इम्प्योर कंपाउंड को, और क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन बन गया, टू फॉर्म सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इससे होगा क्या, सॉल्यूशन बनने से क्या होगा, इसमें जो इम्प्योरिटी रहेगा, जो इम्प्योरिटी है वो क्या होगा, इम्प्योरिटी को हम लोग रिमूव कर लेंगे, रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। मीन सॉल्यूशन बना सब। ये देखिए हमने क्या लिया, इम्प्योर कंपाउंड लिया, इम्प्योर कंपाउंड हम लोगों ने यहाँ पे लिया, इसका क्या बनाया, सॉल्यूशन कैसे बनाया, ऐड वाटर, सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन का क्या कर देंगे, फिल्ट्रेशन कर देंगे। अगर इस सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटी होगा वो रिमूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटी यहाँ पे क्या लिखा है, इम्प्योरिटी वाटर इनसॉल्युबल है, तो वाटर इनसॉल्युबल रिमूव हो गया। जो हमारा बचेगा कंपाउंड जो वाटर सॉल्युबल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसे, फिल्ट्रेट क्या है, हमारा वाटर सॉल्युबल है। तो इम्प्योरिटी बचा और साथ में क्या बचा, हमारा फिल्ट्रेट बचा। क्या बचा, हमारा फिल्ट्रेट बचा। अब ये जो फिल्ट्रेट बचा है इसका हम लोग क्या कर देंगे, किस प्रोसेस के थ्रू इसको पास करेंगे, इवोपरेशन के थ्रू। क्या करेंगे, इसका इवोपरेशन करेंगे और क्या बनाएंगे, विल फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या फॉर्म करेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। इसका वाइड डिस्क्रिप्शन जानने के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म करेंगे बाय इवोपरेशन। अब ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है बाय इवोपरेशन, अब क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे। इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, कूल करेंगे फॉर ए डे, कूल फॉर ए डे, एक दिन के लिए छोड़ देंगे कूलिंग होने के लिए। तो कूल जब होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारा प्योर सब्सटेंस होगा वो क्या फॉर्म कर लेगा, प्योर सब्सटेंस फॉर्म द क्रिस्टल, क्या बना लेगा, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये क्रिस्टल बना लेगा,
फिर बाय फिल्टरेशन सेपरेटेड, इसे सेपरेट कर लेंगे, फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड, कि एक कंपाउंड जिसे हमें प्योरीफाई करना है वो वाटर सॉल्युबल हो, इम्प्योरिटी जो है वाटर इनसॉल्युबल हो। एग्जांपल्स क्या हैं, प्योरीफिकेशन कर सकते हैं इम्प्योर कॉपर सल्फेट का, प्योरीफिकेशन कर सकते हैं एलएम का फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स। इसमें करते क्या हैं, व्हाट मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इम्प्योर कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हैं और फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन कर लेंगे तो इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, फिल्ट्रेट, जिसमें हमारा कंपाउंड क्या है, डिजॉल्व है। उस फिल्ट्रेट को क्या करेंगे, इवापोरेशन कर देंगे। इवापोरेशन किस लिए कर रहे हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म करने के लिए। फिर जब सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा तो उसे कुछ डेज़ के लिए, एक दिन के लिए हम लोग छोड़ देंगे, कूल डाउन कर देंगे। इससे क्या होगा, जो प्योर सब्सटेंस होंगे वो क्या फॉर्म कर लेंगे, दे विल फॉर्म ए क्रिस्टल्स। फिर इनको क्या करेंगे, बाय फिल्ट्रेशन कर देंगे और ड्राई आउट करके हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो ये चीज़ हो गया क्या, क्रिस्टलाइजेशन का। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको समझ लेते हैं, कि जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है, नोट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है, जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक्स है वो ज़्यादा बेटर होता है किससे, सिंपल इवापोरेशन से। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिस्टलाइजेशन और सिंपल इवेपोरेशन में कौन सा बेटर है, तो क्रिस्टलाइजेशन है। वाई, क्वेश्चन आ सकता है वाई, तो आंसर लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज वी आर गिविंग हियर रीज़न, हम इसका रीज़न दे रहे हैं। नोट क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो होता है वो बेटर होता है किससे, सिंपल इवेपोरेशन से। उसका रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न क्या है, कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, हीट अप करने पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, पहला रीज़न। सम कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाते हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें चार्ड हो जाते हैं, चार्निंग आ जाती है, जैसे शुगर है। ये मेन रीज़न है। और सेकंड रीज़न क्या है कि जो सिंपल इवोपरेशन है, सिंपल इवोपरेशन होता है, इसमें क्या होता है, हमें परफेक्टली प्योर चीज़ नहीं मिल पाती है। क्यों, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटी डिज़ोल्व रह जाता है कहाँ पे, सोल्यूशन में। तो दीज टू आर द रीज़न। पहला क्या है, क्यों, क्योंकि हीट अप करने पे सब्सटेंसेस डिकम्पोज हो जाते हैं। दूसरा, सिंपल इवोपरेशन में प्योर सब्सटेंसेस नहीं मिल पाता है। क्यों, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटी डिज़ोल्व रह जाती हैं। तो वी कैन राइट सम कंपाउंड may decompose सेकंड क्या है, कंपाउंड obtain on evaporation may not be perfectly pure because some impurities may remain dissolved। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इवोपरेशन समझ में आ गया होगा। कुछ कहीं पे कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट करिए, आई विल एक्सप्लेन इट। एक बार कमेंट करिए, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताया जाएगा। थैंक यू।